कर्म संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्य या क्रिया। यह शब्द किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या वाणी के द्वारा की गई क्रिया को दर्शाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कर्म के 3 प्रकार। कर्म को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो हमने अपने पूर्व जन्मों में किए हैं और उनके परिणाम हमें इस जन्म में मिलने वाले हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमारा वर्तमान जीवन और उसकी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। तीसरा, क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम इस समय कर रहे हैं और जिसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। कर्म के सिद्धांत का आधार। भारतीय दर्शन में कर्म और उसका फल एक महत्वपूर्ण विषय है। यह वेदों, उपनिषदों, गीता और अन्य ग्रंथों में विस्तार से समझाया गया है। कर्म के सिद्धांत का मूल आधार है कि हर कार्य एक परिणाम लाता है। इसे कारण और प्रभाव का नियम कहा जाता है। जैसा कर्म वैसा फल। उपनिषदों में कहा गया है कि जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह एक ऊर्जा का रूप लेता है और उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। यथा कर्म तथा फल, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसका परिणाम मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत, यानी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यह बताता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। धर्म और अधर्म का प्रभाव। धर्म और अधर्म कर्मों के मापक होते हैं। धर्म के अनुसार कार्य करने से अच्छे कर्म का फल मिलता है और अधर्म का पालन करने से बुरा फल। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था, धर्मो रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं भी धर्म द्वारा सुरक्षित रहता है। कर्म फल के कुछ उदाहरण। पहला, रामायण में कर्मफल। रामायण में रावण के घमंड और अधर्म के कारण उसका नाश हुआ। यह दर्शाता है कि बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होता है। दूसरा, महाभारत में कर्मफल। महाभारत में दुर्योधन और उसके भाइयों ने अधर्म का रास्ता अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कौरवों का विनाश हुआ। कर्म और नैतिकता। कर्म केवल कार्य नहीं है, यह नैतिकता और धर्म का पालन भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करता है तो उसे सुखद परिणाम मिलता है। इसके विपरीत अधर्म और पाप कर्म दुख परिणाम देते हैं। सत्यनिष्ठा। सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने से समाज में सम्मान मिलता है। अहिंसा। किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना अच्छे कर्म का ही हिस्सा है। धर्म का पालन। धर्म के अनुसार कार्य करने से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म फल का समय। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता, या बुरे कर्म करने वाले लोग क्यों सफल दिखते हैं। इसके उत्तर के लिए हमें यह समझना होगा। पहला, समय का चक्र। कर्म का फल समय पर निर्भर करता है। जैसे एक बीज बोने पर तुरंत वृक्ष नहीं उगता, वैसे ही कर्म का फल अपने समय पर मिलता है। दूसरा, संचित और प्रारब्ध। जो फल हमें तुरंत नहीं मिलता वह संचित कर्म के रूप में रहता है और भविष्य में किसी भी समय फल देता है। तीसरा, अधर्म का दिखावा। अधर्म का फल दिखावे में सुखद हो सकता है, लेकिन दीर्घ काल में वह दुख और विनाश लाता है। कर्म का प्रभाव मनुष्य और समाज पर।
पहला, व्यक्तिगत प्रभाव। अच्छे कर्म आत्मविश्वास और शांति देते हैं। बुरे कर्म अपराध बोध और तनाव लाते हैं। दूसरा, समाज पर प्रभाव। समाज में नैतिकता और सहयोग की भावना अच्छे कर्मों से बढ़ती है। बुरे कर्म से समाज में अराजकता और अन्याय का माहौल बनता है। पौराणिक कथाओं से उदाहरण। पहला, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन किया, भले ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः उनके कर्म का फल उन्हें सम्मान और मोक्ष के रूप में मिला। दूसरा, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। महाभारत में धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अधर्म और लोभ का परिणाम कौरवों के विनाश के रूप में सामने आया। जीवन में कर्म का महत्व। पहला, धैर्य और विश्वास। कर्मफल के सिद्धांत से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्मों में विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें। दूसरा, प्रेरणा और सुधार। यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का अवसर मिलता है। अच्छे कर्म करने से भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरा, जीवन का उद्देश्य। कर्म का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति करना भी है। कर्म का व्यापक अर्थ। कर्म केवल शारीरिक कार्य तक सीमित नहीं है, यह 3 स्तरों पर होता है। शारीरिक कर्म, जो कार्य हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे मेहनत करना, उसे शारीरिक कर्म कहते हैं। वाणी का कर्म, जो शब्द हम बोलते हैं, सत्य और मधुर वाणी से अच्छे कर्म होते हैं, जबकि झूठ और कठोर वाणी बुरे कर्म माने जाते हैं। मानसिक कर्म, हमारे विचार और इच्छाएं, सकारात्मक सोच और शुभ भावनाएं अच्छे मानसिक कर्म हैं, जबकि नकारात्मक सोच और द्वेष बुरे मानसिक कर्म हैं। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि कर्म का फल केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी मिलता है। पिछले जन्म के कर्म, हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियाँ पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। आत्मा का उन्नयन। अच्छे कर्म आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखते हैं। कर्मफल और समय का सिद्धांत। कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर समय के चक्र में है। तुरंत फल, कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत मिलता है। जैसे अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वह आपको तुरंत जवाब दे सकता है। विलंबित फल, कुछ कर्मों का परिणाम देर से मिलता है। जैसे किसी परीक्षा की तैयारी का फल समय के साथ अच्छे अंक के रूप में मिलता है। अगले जन्म का फल, कुछ कर्मों का फल हमें इस जन्म में नहीं मिलता, बल्कि अगले जन्म में मिलता है। धर्म के अनुसार कर्म का महत्व। धर्म में कर्म का महत्व सबसे अधिक है, चाहे वह सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या सिख धर्म, सभी में कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन धर्म, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बौद्ध धर्म, बुद्ध ने सिखाया कि कर्म और उसका परिणाम जीवन का आधार है। जैन धर्म, अहिंसा और सत्य को कर्म का मुख्य आधार माना गया है। कर्म और आध्यात्मिकता। अच्छे कर्म करने से न केवल बाहरी जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। ध्यान और योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति और सेवा। ईश्वर की भक्ति और दूसरों की सेवा अच्छे कर्मों का आधार है। आधुनिक दृष्टिकोण से कर्म का महत्व। आज के समय में कर्म का सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो गया है। शिक्षा और कैरियर। यदि आप अपनी पढ़ाई और काम में ईमानदारी दिखाते हैं
तो सफलता निश्चित है। स्वास्थ्य और जीवन शैली। यदि आप स्वस्थ भोजन खाते हैं और व्यायाम करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगा। पर्यावरण। यदि हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं तो प्रकृति भी हमें सहयोग देती है। निष्कर्ष। कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह सिद्धांत जीवन का आधार है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें और धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलें। अच्छे कर्मों का परिणाम सुखद और प्रेरणादायक होता है, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट देते हैं। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए हमें अच्छे कर्मों का चयन करना चाहिए और धैर्यपूर्वक उनके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए।